लाहौर रेलवे स्टेशन पर 4 खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही हैं उन लोगों के लिए जो ईद मनाने के लिए अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो आपको किस किस मरहले पे किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आज हमने ये एफ़र्ट किया है कि हम बाहर निकलें और आपको दिखाएं कि यहाँ कुछ बुनियादी मसाइल हैं। एक तो ये सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, LDA काम कर रहा है, लेकिन एक मसला यहाँ पे पार्किंग का भी है। और वो इससे पहले भी जब हम यहाँ पे आते रहे तो हमें अक्सर शिकायत सुनने को मिलती थी। आज आपके सामने वो मसाइल भी रखेंगे और फिर ट्रेन अगर आपने टिकट बुक की है तो आपको कितने घंटे लेट मिलेगी ये भी आपको दिखाएंगे। हमेशा की तरह लाहौर रेलवे स्टेशन पर लेट होती ट्रेनें और चलते हुए निज़ाम पर तमाशा। किस मद में नहीं तो तू बदमाशी कर रहे नहीं कह रहे हैं बुक दे ले रहे हैं भाई, किस मद में आपको बताएंगे। ठेकेदार कौन है आपका? क्या बात है? सर एक सेकंड, ठेकेदार कौन है आपका? कौन है आप? कौन है? नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम आजम है। आजम मेरा नाम, लाहौर न्यूज़ से तमाशा प्रोग्राम करता हूँ। नाम क्या तुम्हारा? ये कोई भी नहीं है, इसको छोड़। अपना रेलवे का कार्ड दिखाएं। ओ भाई इसको आप छोड़ दे, आप मेरे से बात ना। आप कौन है? नाम बताओ ना अपना, कौन हो भाईजान? रेलवे ठेका दिता गया है ना, इस पे कहाँ लिखा हुआ है? इस पे कहाँ लिखा है 50 रुपए? गलत ही है। तू ओ भाई ये ड्राइव निकल जाना है। ओए अल्लाह ने तू अफसरां नाल सियाना है, अफसरां नाल सियाना इस पे कहाँ लिखा है? मेरी गल छोड़। ओ मेरी गल छोड़ यार, तुमने अफसर दा दस कितने अफसर लिखे हैं? एंट्री पॉइंट है, ठीक है। अगर आपने इधर से इंटर होना है तो आपने स्लिप लेनी है, कितने की? ठीक है। 35 रुपए की स्लिप है। 50 रुपए ले रहा हूँ। 50 रुपए कोई नहीं ले रहा। कितने पैसे ले रहे हैं? इजाजत दिती है ते ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है। कितने पैसे भाई? अफसर ਜਿਹੜੇ बैठे ने, कौन? तेरी उत्ते आवाज नहीं निकलनी, ए दस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਣ तेरी उत्ते आवाज नहीं निकलनी। कौन है वो अफसर? बदमाश ओ है। मैं जावांगा। क्या करेगा वो अफसर? यार मैंने एक गल दस, वो अफसर क्या करेगा भाई? अफसर कौन है? भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन, करे हमें कोई मसला नहीं है। क्यों नहीं निकलेगी मुझे ये बताओ। हमारे हमें कौन है कोई रेलवे का मसला अफसर? नहीं है। नाम बताए रेलवे के अफसर का, कौन है? किसका? जिसके सामने इसकी आवाज यार नहीं एक निकल रही। बंदा पढ़ा लिखा होता है, उस किसी की इजाजत के बगैर इधर काम हो सकता है। रेलवे का अफसर कौन है जिसके सामने आवाज नहीं निकलेगी? ना नहीं मैं लेना, तुम जो मर्जी कर लो। गल करना मकसद है किसी की इजाजत के बगैर धमकियां देनी है आपने? नाम का धमकियां देनी कौन धमकियां है? आपने कहा आवाज नहीं निकलेगी, वो कौन है अफसर? कौन आप बताएं ना किसी कि की इजाजत जिसके के सामने बगैर काम आवाज हो ही नहीं सकता है, निकलेगी। किसी की इजाजत के कितने बगैर पैसे काम ले हो रहे हैं? सकता है। ठेका है हमारा। कितने पैसे? ठेका लेटर है हमारे पास, हर कितने चीज पैसे होगा? कितने है, पैसे? वो अंदर ही बताएंगे। अंदर कहाँ बताएं? वो अंदर पर्ची यहाँ बताएंगे, ले रहे हैं ना? कितने वो की ले अंदर रहे हैं? बताएंगे। आप कितने की पर्ची ले रहे हैं? भाईजान अंदर बताएंगे, हम सारा कुछ कितने की दिखाएंगे। पर्ची ले रहे हैं भाई? 50 रुपए की। नहीं कितने पर्ची, कितने इतने 50 रुपये कितने? मस्जिद चल मेरे, तू मेनू क्या 50 रुपए लगे? पैसे? 50 दिए, पर्ची दे ना। आपने 50 दिए। ओ सब्र कर, मेरी रिहायश यहाँ पर है, मेरी यार एक सेकंड ठहर जाए। हम रिहायशी नहीं यहाँ से गुजर सकते। भाई बात सुन, आपका नाम क्या है? पर्ची कितने? आपका नाम क्या है? हैं? पर्ची तो 50 रुपए कुछ नहीं लिखा हुआ। 4 बजे ला रहे हैं पर्ची। ये पर्ची है जी। हम मस्जिद ले जाए ना, तो मैं भी चलना भाव वसूल। मैं तो 200 भी लवा, 500 लवा, 1000 लवा। कैसे लें? यार कैसे लेंगे आप? कहने 50 आप रुपए कैसे लेंगे इतने पैसे? क्यों दिए 50? इधर भाई जरा घंटे के हिसाब में पार्किंग है कहाँ पे? इधर ये स्टेशन पार्किंग तो पे। नहीं है भाई। पार्किंग है, पार्किंग तो अंदर के है। अंदर उनको जाओ ना, अफसरां को उन्होंने जाके पूछो ना। पार्किंग तो भाई अंदर है। आपका नाम क्या है फिर वही गल करी जाने नाम भाई? ਨੂੰ आपका ਪੁੱਛ नाम के क्या करना है? मुखातिब कैसे करूँ आपको? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ आप वैसे ही कौन बुला है? लो। यार आप अपना काम करो। आप मैं 200 बात लें, कर लेता 400 हूँ। लें, 1000 लें, आप जाओ, कौन है ना? आप अपना कौन काम से अफसर हैं ये बता दें। भाई मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे से बात करें। नहीं उसने दावा किया ना मैं 1000 रुपए भी लूँ। आप बता दें आप कौन है, किसकी इजाजत एंट्री है? फीस है, वो वो हमारे लेंगे। चार्ज कहाँ लिखी है एंट्री फीस? दिखाओ। मैं बताता हूँ आपको, आ जाए। इधर दिखाए ना एंट्री फीस कहाँ तो मैं है? आपको लेटर इस दिखा पर्ची पे कहाँ है यार? ओ भाई लेटर दिखा देता लेटर पे हूँ फीस ना। लिखी है? हाँ जी। दिखाएं। घर जाना यार, आप वो क्या उधर कर रहे से जाए हैं? ना, कहाँ से? वो रास्ता है, वो सामने से रास्ता है, मेन रोड। आपने बात करनी है कि इसने करनी है? कर लेते तो हैं। फिर दरमियान में नहीं आप अब बोलेंगे। बात कर ले, आप दरमियान में दोबारा नहीं बात आप बोलेंगे। बात करें, या तय कर लें कि आप में से भाई इंचार्ज ना कौन बात है? करें, आप बात करें, आप में से इंचार्ज कौन है? आप बात करें अब दोबारा उनसे इसको धक्का ना दो अच्छा माइक को। बात कर ले। आपने बुक पकड़ी, आपने गलत किया है। मैंने आपकी आपको बुक वो क्या किया? क्या किया, क्यों पकड़ी दिखा है? दें, इस पे दिखाएं मैं कहाँ इसकी लिखा है? बाइक की चाबी निकालूं, मेरा इख्तियार है। इस पे कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? इस पे 35 आपने रुपए, बुक 50 पकड़ी क्यों रुपए, है? 200 रुपए, अब 100 बात रुपए करें कहाँ आगे, आपने क्यों बुक पकड़ी है? बताएं, बात करें, अब पूछ उनसे लो ना। कहा, उनके साथ बात करें, तय कर लें। आपने किसने बात करनी वो है? करेंगे बात, उनके साथ बात करें। आपका नाम क्या है जी इंचार्ज साहब? मेरा नाम आसिफ है। अच्छा दिखाएं, लेटर दिखा दें। मैं दिखा देता हूँ आपको। कौन से अफसर हैं जिनको देख के आवाज नहीं निकलेगी? वो अफसर का नाम ही बता भाई दें उनका यार। हमें नहीं पता, हम उनसे रिक्वेस्ट नाम कर उनको लें। जानते हैं, ये आप लेटर पढ़ लें, क्या लेटर है? ठीक है। ये बंद कैसे करते हैं यार? ये तो गुजरने का रास्ता है ना। भाई ये रेलवे की एंट्री है, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये रेलवे की एंट्री सिर्फ। ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे। काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने इसमें वो गुजरना है, अल्टरनेट वो रास्ता कहाँ से? दिया। कहाँ अल्टरनेट पे? रास्ता है वो सामने से, वो सामने है। मैं आपको से गाड़ी आगे आ जाएगी उधर।
वो सामने रास्ता है। कितना दिया है? ये सिर्फ एंट्री रेलवे के लिए है। वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसफर के लिए है वो सामने से रास्ता कहाँ है। पे वो रास्ता मुझे दिखाओ। भाई आ जाए, मैं दिखा देता मैं भी तो हूँ। रास्ता आओ पे ना, आया। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अल्टरनेट रास्ता किस साइड आए, पे? मैं दिखाता हूँ। तो सामने उन्हें रास्ता सीधा बाहर जा रहा है। किस तरफ से? इधर से आए सीधा बाहर। ट्रैफिक इधर नहीं मुड़ेगी? ट्रैफिक ये सिर्फ रेलवे के लिए है। ये रेलवे के लिए है। रेलवे की पार्किंग कहाँ है? रेलवे की पार्किंग ये अंदर है। यहाँ से आपने बात करनी है कि इसने आसिफ ने करनी है? आप कौन है यार, मुझे थोड़ा समझा दें भाई कि मैंने जनाब से डरना है कि जनाब से बात करनी है यार। जाओ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना आपको। हाँ, वो तो नहीं ये चाह रहा, यार जाओ आप। या वो अपने इंचार्ज से बड़ा अफसर है? भाई आप मेरे से बात करें। वो लोगों को कह रहा है कि तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 1000 रुपया लूंगा, मुझे कौन रोक लेगा? नहीं, कोई हम पैसे इस और पर्ची चार्ज पे नहीं कहाँ कर- लिखे हुए पैसे दिखाएं? भाई ये आपकी देखिए, पर्ची अगर है इससे ना? हम ज्यादा लेंगे ना तो आप हमारी कंप्लेन करें। ये रेट है, ये सारी चीज़ों का रेट लिखा हुआ साइकिल का है। 10 रुपीज़ है 10, 35, 40, 50, 60, 70, जी 200 और 1000 रुपए कहाँ है इसमें? जी। 200 किसने लिए 1000 रुपये? इसने बोला है, रिकॉर्ड पे है देखा है? भाई, रिकॉर्ड पे आपने उसने देखा बोला है। आपने देखा कि आपने पैसे लिए हैं? मैं वीडियो चलाऊं इसकी? भाई आपने देखा इसकी कि वीडियो हमने दिखा पैसे दूं? लिए हैं? ये पकड़े। मेरी बात सुने, आपने देखा वो है कह कि रहा हमने कि पैसे मैं लिए 200 रुपए लूं, 400 लूं या 1000 ऐसी लूं, बात नहीं है, ये नहीं कहा इसने, ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कहा इसने। बात उसने की है घंटों के ये साथ। दोबारा चलाएं कि और ये ये आसिफ हमारी- इंचार्ज है और ये पता नहीं नामालूम शख्स कौन है जिसका कोई नाम भी नहीं है और इसके हाथ में रेलवे की और पर्ची यहाँ है। से- वाह वसूल मैं तो 200 भी लवा, 500 लवा, 1000 लवा। कैसे लें? यार कैसे लेंगे आप? ओ भाई कहने पंजाब आप कितने कैसे लेंगे बिल्कुल। इतने पैसे? क्यों दइए पंजाब इधर भाई जरा घंटे के हिसाब ने पार्किंग है। घंटों के ये साथ नामालूम से शख्स ली कौन जाती है? भाई यहाँ पे घंटों के ये साथ नामालूम शख्स कौन है? उसको आप छोड़ दें, आप मेरे से छोड़ बात दें, वो करें। कौन है? मैं इधर का इंचार्ज क्या हूँ, आपका एम्प्लॉई है ये? तो आप मेरे से बात करें ये ना। आपका एम्प्लॉई है? यार भाई उसको आप छोड़ दें, लोगों आप को मेरे से बात धमकियां दे रहा है, वो करें। आपका मैं आपको एम्प्लॉई है। लेटर दिखा रहा हूँ तो उसमें आप लोगों को धमकियां दे रहा है, वो आपका एम्प्लॉई कोई है? धमकी वाली कोई बात नहीं है। उसका नाम क्या है भाई? भाई मेरा नाम आसिफ है, आप मेरे पे करें ना जो भी करना है, मैं आपको लोगों बता को रहा हूँ। धमकियां देने वो रखा हुआ है धमकी आपने? हम नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्ड पे धमकी है। नहीं हम दे रहे हैं। लोगों की मजबूरी है कि भाई, इन्होंने मजबूरी सफर करना है, अपने घर जाना है ईद पे। भाई, मेरे भाई ये इन लोगों का गुनाह है, ये जो पब्लिक है इन वो लोगों उधर का से ये जाए। गुनाह है कि ये ईद पे घर क्यों चले जाएं? भाई जाएं घर, हमको कह रहे हैं जहाँ जाए एंट्री करवाएं और चले जाएं, सिंपल दैट। इसमें और कोई एंट्री है पे अगर कोई शख्स खड़े हो गया आपसे ये पूछ ही ले के भाई किस चीज के पैसे और ले रहे उसको हो? हम बता रहे हैं। नहीं, उसको आप बता नहीं भाई, रहे, मैं तो इधर इतनी देर से खड़ा हूँ उसको बता आप ये रहा कह हूँ। रहे हैं कि बड़ा अफसर आएगा तुम्हारी बोलती कोई बंद हो ऐसी जाएगी। बात नहीं है, कोई नहीं ऐसी हुई, बात नहीं मैं है। झूठ बोल रहा हूँ। भाई मुझे ये दोबारा नहीं चलाएं जी पता, कोई स्क्रीन ऐसी- पे। वाह वसूल मैं तो 200 भी लवा, 500 लवा, 1000 लवा। कैसे लें? यार कैसे लेंगे आप? ओ भाई कहने पंजाब आप कितने कैसे लेंगे इतने पैसे? क्यों दइए पंजाब इधर भाई जरा घंटे के हिसाब ने पार्किंग है। आपको नहीं पता तो आप किस चीज के भाई इंचार्ज मैं हैं? इधर से कब से खड़ा हूँ, मैं तो सबको बता रहा हूँ कि कितने पैसे। आप किस बताओ चीज़ के यार, इंचार्ज बताया हैं? कि नहीं बताया? आप किस चीज के इंचार्ज हैं? अगर आपको नहीं पता तो भैया, आपके नीचे गुंडे भर्ती किए हुए हैं कोई आपने? गुंडा भर्ती नहीं किया हुआ ना कोई, हमने आप गुंडा किसको भर्ती रिपोर्ट किया। करते हैं? जी किसको रिपोर्ट करते हैं? ठेका है ना आपका? हाँ जी। किसने ठेका दिया आपको? रेलवे ने। रेलवे का किस अफसर से कोऑर्डिनेट करते हैं आप? हेडक्वार्टर जाए, किस अफसर से कोऑर्डिनेट करते हैं आप? हेडक्वार्टर जाए ना आप, हेडक्वार्टर में बैठे भाई, हैं। आपके ऊपर अफसर कौन है भाई? भाई मेरे ऊपर छोड़ दें, आप रेलवे के जाएं, जिस रेलवे अफसर का वो हेडक्वार्टर। क्लेम कर रहा है कि वो आएगा और आवाज नहीं निकलेगी, वो कोई साहब अफसर कौन नहीं है, वो कोई अफसर नहीं है, वो वो हमें मिलवा दें उनसे। वो कोई अफसर नहीं है, कोई उनकी ऐसी कैसी बात दहशत होगी उस अफसर भाई की ऐसी कोई बात नहीं, कि ना कोई आवाम की अफसर है, आवाज नहीं ना निकलेगी कोई उसके सामने। अवाम को हम फैसिलिटेट करने वो के लिए रेलवे अंदर का भेज अफसर रहे है हैं कि भाई। सीसीटी का अफसर है? भाई हम अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए अंदर कहाँ भेज कर रहे हैं आप? तो धमकियां और दे रहे हैं क्या कर लोगों को? उनको अंदर जाने आप के लिए लोगों हमने को रास्ता धमकियां बना दे के रहे हैं, दिया है। नहीं बना रहे ये तो आप। रास्ता बंद था, ये हमने तो बना के कैमरे दिया। ने रिकॉर्ड किया है, आप भाई झूठ बोल रहे नहीं, हैं। झूठ नहीं मैं बोल रहा। मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूं आपको किस चीज की रिकॉर्डिंग? किसी चीज की कि आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, हम आपके लोगों लोग को धमकियां दे रहे फैसिलिटेट हैं। करने के लिए तो भाई ये रास्ता बनाया है। भाई बात सुने, मसले का हल करें ना, मसले जी, का हल निकालें। जी आप लोगों को जी रास्ता बना के नहीं दे रहे। सुन लेना बात पूरी, भाई सुन ले। मैंने इतने बंदे लगाए हैं आसिफ, रास्ता बात बनाने पूरी के सुन लिए। लेना मैं आप। सुन रहा हूँ आपकी बात। आप लोगों को आपके जो बंदे लगाए हैं उनमें धमकियां दे रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं अफसर कोई आएगा, धमकी 1000 नहीं रुपए दे रहा, लेंगे। कोई अफसर अगर मैं नहीं ये है। झूठ बोल रहा ठीक हूँ है। तो आप बताएं, मैं आपको फुटेज कोई दिखाता हूँ धमकी अभी। नहीं, कोई अफसर नहीं है, ये ठीक है, ये हम आपके पास लोगों कैमरा के लगा है यहाँ लिए पे ही कहीं? ये सहूलत के लिए कैमरा हमने लगा है रास्ता सेंट्री बनाया पॉइंट पे कहीं पे? ठीक है जी। कोई कैमरा लगा है सेंट्री पॉइंट पे? अभी नहीं नहीं है, लगा, अभी कोई नहीं लगा, कैमरा क्योंकि नहीं है। रेनोवेट हो रहा है। तो आप जो आपके कर रहे हैं सामने ये सारा काम चल रहा है। भाई, टेम्परेरी कैमरा भी लगता है। टेम्परेरी कैमरा कहाँ पे लगाए बता दे मुझे। हर उस साइड पे लगना है जहाँ पे भाई, काम हो रहा है, मैं नहीं कह रहा। कहाँ पे लगाए हम? भाटी के बाहर हादसा हुआ और मरियम नवाज ने, सीएम ने खुद बैठकर ये कहा कि हर उस साइड पे टेम्परेरी कैमरा लगेगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।
तो इस साइड पे नहीं है। वो एलडीओ वालों का काम हो रहा है, हम नहीं कर रहे। एलडीओ वालों ने एलडीए कैमरे दिखाना, लगाए। एलडीए का कैमरा नहीं है यहाँ पे, हाँ, वो उन्होंने लगाना, वो हमने नहीं लगाना। वो कैमरा नहीं लग सका। वो हमारा कंसर्न नहीं उससे। इधर हर शय थी, कैमरा था यहाँ पे, इधर ये भी था, कंप्यूटर पे पर्ची भी थी। हाँ वो थी ना, वो निजाम तो था। भाई सारा सब कुछ कुछ तोड़ दिया था, इन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ रास्ता क्लियर होने की वजह से अभी जो है सिर्फ ना। ये है कि ये एलडीए काम कर रहा है ये सारा, हाँ जी। और यहाँ टेम्परेरी कैमरा कोई नहीं है। जब उतारे गए हैं। जब भाटी में हादसा पेश आया और उसके बाद मरीम नवाज ने सज़ाओं का ऐलान किया था उन लोगों के लिए जो उसमें मुलव्वस थे, उसी जगह उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि एलडीए हर साइट पे जहाँ काम कर रहा है वहाँ टेम्परेरी कैमरा लगाएगा और वो सेफ सिटी के साथ मिल के उसकी एक्सेस होगी ताकि मॉनिटर किया जा सके। इस साइट पे जहाँ ट्रैफिक का रश है, जहाँ ये एलडीए काम कर रहा है, जहाँ लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, वहाँ एलडीए का या सेफ सिटी का कोई कैमरा मौजूद ही नहीं है। आप दिखा दें ज़रा कैमरे से मुड़ के पीछे, आप किसी पोल पे कोई टेम्परेरी कैमरा नहीं ढूंढ सकते क्योंकि यहाँ लगा ही नहीं हुआ। क्या हुआ? 50 रुपए ले रहे ने, गुंडागर्दी करते पे ने। वो कह रहे हैं कि ये रेलवे का रास्ता है। भाई नहीं रास्ता ना, ये सारी इनका रास्ता नहीं, पार्किंग में उधर है रास्ता इनका। आपने यहाँ से गुजरना है। भैया हम इधर से जाते हैं, डेली जाते हैं ये सामान लेके, ये देखें। रोज जाते हैं? हाँ रोज जाते हैं। तो ये आज पहले दिन हुआ है? आज इन्होंने 50 रुपए इनको दो फिर आगे जाओ, ये डेली का। उधर से निकल जाओ। आप तो जाएंगे इधर से, ये नहीं 50 यहाँ से देके हाँ जी, परली तरफ से निकल जाओ। ठीक है। वो ये कह रहे हैं हाँ इधर से जाए, हमें 50 रुपए दें, हमें 50 रुपए गुजरने के। हाँ गुजरने के दें। ये ट्रक अंदर पार्क होना है? जी ये ट्रक की पार्किंग है अंदर पार्क होता है, इन्होंने कार्गो के ये सामान होता है ना, क्योंकि ये अंदर लेके जाते हैं इसलिए। अच्छा हाँ जी। और जो गुजरने के लिए ये जो गुजरना चाहेगा उसको 50 रुपए देने पड़ेंगे। ये जो रेलवे के लिए आ रहा है ना, रेलवे के लिए जो आ रहा है उसके लिए एंट्री टिकट है। जो ट्रैफिक है ना वो दूसरी साइड से जा रही है। ये सारी ट्रैफिक खड़ी है, वो देखिए पीछे आपने पूरी चौक करवाई हुई है। सारे ये हम अब मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक पुलिस अब आ गई है और अभी भी क्लियर नहीं है। अधूरे वाला अस्सलाम वालेकुम, कैसे बता जाए ये रेलवे की पार्किंग होगी या गुजरने का रास्ता होगा? बच्चे ये तो अभी फ्यूचर में पता चलेगा ये क्या हो रहा है। ये तो डेली ब्लॉक नहीं, अभी इस वक्त क्या है ब्लॉकेट के लिए ये अभी तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तो पार्किंग लगवा रहे हैं अंदर, और हर बंदा कह रहा है जी हमने गुजरना है, हमारे पास रास्ता नहीं है। आप ना ऐसा करें, इनका सामने ऑफिस है, उधर जाए, इनके जो सीनियर है ना उनसे मिले कि क्या किया मैंने। ट्रैफिक पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन है? अभी तक तो हमें नहीं मिली। हमें तो ये पता चला था कि ये जो काम हो रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है स्टेशन की, इसकी वजह से जो ना ये ब्लॉकिंग की हुई है। ब्लॉकिंग करके ऑल्टरनेट रूट किया ट्रैफिक गुजरने का, वो सामने वो दिया गया है, सीधा जाना है। आप सीधा एम्प्रेस चौक से जाएगा। तो फिर GPS आप ट्रैफिक को इधर क्यों नहीं रोक रहे? ये सारे वो लोग आ रहे हैं जो गुजरना चाहते हैं इधर से, पार्किंग के लोग नहीं है ये सामने स्टेशन की तरफ आने वाले हैं, जिन्होंने स्टेशन पर आना है वो लोग हैं। नहीं, इन्होंने स्टेशन पे रुकना नहीं है, ये इस रोड को पहले की तरह यूज करके निकलना चाह रहे आप हैं। देखिए उधर 3 जवान मौजूद है चौक में, कौन? 3 जवान मौजूद है चौक में। हाँ ट्रैफिक मौजूद ट्रैफिक। अच्छा सिग्नल बंद है, ठीक है, ट्रैफिक को रवा दवा रखा हुआ है। ये मैटर इनका है, इन्होंने मैनेज करना है। इन्होंने मैनेज करना है ना। ये आसिफ साहब, ये जो पार्किंग थी ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इधर ब्लॉकिंग है, ये पार्किंग पहले उधर इनके बूथ बने थे, जी वो बने हुए थे बिल्कुल ठीक है। बूथ से वो टोकन लेते थे, अंदर जाते थे, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बूथ खत्म हो गए, तो ये देखिए हम। लेकिन जहाँ इसने ये ब्लॉकेट लगाई है, पार्किंग तो ये सड़क भी नहीं है ना, पार्किंग तो पीछे है। वो टॉप पर है, सर ये यहाँ तो नहीं लग एंट्री के सकता। लिए, यहाँ पर ये नहीं लग सिर्फ और सकता। एंट्री के लिए, ये एंट्री के लिए हमने किया है और कोई ऐसा मसला नहीं है। आपका जो ट्रैफिक पुलिस का जो मुंशी है ना वो आया था, उसको हमारे जो है ना हमने दिखाया, लेटर वगैरह सारा कुछ दिखा के फिर वो गए हैं। उनका नाम क्या है? तो ट्रैफिक पुलिस से आए थे, मेरे ख्याल नाम तो नहीं मुझे याद। हो रहा है। ठीक है। हाँ तो वो वो डीएस है? डीएस नहीं है, वो हमारे मॉरर है, उन्होंने देखना लेटर कि ये क्यों ब्लॉक किया हुआ है, इनके पास कोई वो लेटर आप इनको भी दिखा देना, लेटर मौजूद है वो तो। दिखा दिया, इनके दफ्तर में दिखा दिया। दिया? हाँ जी सच्ची बात है। जी नहीं वो सच्ची बात, इस तरह तो चेक ना करें लेटर। उस लेटर पे हदूद लिखी है, कहाँ से बंद करना है? सर ये एंट्री पॉइंट है सिर्फ और भाई, सिर्फ ठहर मेरी जाओ बात ना। सुने, हदूद उस की लेटर पे ये लिखा हुआ है कि आगे से बंद करना है, यहाँ से करना है। इसको कर दें। ये हमने हमें अप्रूवल जो मिली थी ना इधर से ही मिली है, जहाँ से हमने बंद किया है ना गूगल का कोई लेटर है होगा ना, भाई, वो इसीलिए तो आपको उस पे बता लिखा रहा हूँ। होगा कि किस जगह से बंद करना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि उनको हमने बता दिया है, दिखा दिया है, सारा कुछ ओके करके फिर हमने इधर किया है। दूसरे वाला वो लेटर से अगर आप हमें गाइड कर देंगे बंद कहाँ से होना है, मैं ये तो खुद मसला जाता ही हूँ, फिर रहेगा। मैं देखता हूँ, देखें इनकी इस ब्लॉकिंग की वजह से पूरी ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी पीछे। डिस्टर्ब हो रही है, हम खुद परेशान हो गए, इन्होंने क्या किया। लेकिन वो ये बात समझ ही नहीं रहा, वो उल्टा हम पे चढ़ाई कर रहे हैं जी, आप हमें तंग कर रहे हैं। एजुकेटेड पर्सन नहीं है ना, इसको फिर समझाने का एजुकेटेड ये भी नहीं है, और साथ गुंडे बदमाश भी हैं जो धमकियां दे रहे हैं कि बड़े साहब आएंगे तो बात नहीं हो सकेगी। उसको इंटर कर रहे हैं, तो हम फैसिलिटेट ही कर रहे हैं। हमको जो इसको रेलवे तंग के नहीं ड्रॉप ऑफ के लिए सिर्फ आया हो, जी जो सिर्फ ड्रॉप करने आया हो, उधर से आए। कहाँ से? पीछे से। बात सुनो, अब इसको टॉप पर क्यों नहीं लेके जाते आगे पार्किंग की तरफ? ये असल सवाल है। कहाँ पे? इससे थोड़ा हटके आप पीछे चले हैं ना,
ताकि ये जो ब्लॉकिंग है ये ख़त्म हो जाए। आगे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। ऊपर लेकर जाए। सैलरी डेट करने के लिए हम आगे कर लेते हैं, लेकिन जो जगह हमें मिली है वो ये वाली मिली है, वो हम आगे कर लेते हैं, वो इशू नहीं ऊपर है, आगे ले जाए ताकि ये जो ब्लॉकिंग करवा देता हूँ। ये मेरा ख्याल अब वो यूनिफॉर्म वाले बंदे ने बात समझाई है तो आपको समझ आ ये गई। बात नहीं है भाई, मुझे भी पहले भी पता है ये बात अगर नहीं है। अगर यही आपकी हद है तो फिर आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये आपकी हद नहीं हमें है। ये जहाँ पे जो है ना अप्रूवल वो मिलेगी, ये हद नहीं है ना सर, मसला ये है, ये हद नहीं है। अगर ये आपका भाई, नोटिफाइड हमें जगह हो ना तो आप इन्हें लेटर दिखाएं। सुनो, ये चौक का हिस्सा है, आप इसको उठा के ना उधर पीछे ले जाओ। इतनी सी ये बात है और आप इस पे लोगों को तंग कर रहे हैं। तंग करने वाली बात ही नहीं है, तंग करने वाली कोई बात आपकी इस कुछ हुआ भाई होगा मेरी बात सुनो, लेकिन रेलवे के लिए एंट्री दे रहे हैं हम, सैलिडेट करने के लिए दे रहे हैं। ये तो वहाँ तो भाई दलील हो रही है, और अभी भी वहाँ तो दलील बात हो रही है, वो दलील क्यों यहाँ पर आए हैं? उनसे पूछो क्यों आए हैं। बात नहीं सुन रहे, इसको उठा के उधर पीछे ले जाओ। आपके पास ट्रैफिक ब्लॉक हुई है तब आप यहाँ पे आए हैं, क्या हाँ जी, मसला हाँ जी, हाँ जी। और वो कह रहे हैं मैं फैसिलिटेट कर रहा हूँ। ये कैसे ये कौन सी फैसिलिटी है कि पूरा चौक ब्लॉक कर दिया हो आपने? रहा है? ₹100 क्यों दिया है? भजन उनसे बात करें ना, बाप कह 100 रुपये लिया करें, आपने? उनसे बात कर लें। पर्ची दी है इसने कोई आपको? हाँ इधर उधर आ जाए। आसिफ साहब बात सुने। आसिफ साहब ये ₹100 कैसे लिया इसने गाड़ी का? किससे? इस गाड़ी से? कौन सी गाड़ी? इधर आए ना, इधर आए। भाईजान कितने पैसे दिए हैं? ₹100। ₹100। 50 रुपए एंट्री फीस है, 100 कैसे ले रहे हैं? हम जिसने लिया उसको बुलाए ना। किसने इससे 100 रुपया लिया है भाई? इसने 50 रुपए एंट्री फीस है वो कह रहे टाइम ज़ाया करने ये खड़े हुए हैं, आप लोगों की जेबें काट लें, हम टाइम ज़ाया भाई, कर रहे ऐसी हैं। बात नहीं है, हम 50 से ये ले रहे हैं, भी- अगर लिया है तो उसको वापस करो। किसने लिया है पैसे 100 रुपया इससे? वापस करो, वो तो कह रहा है मैं गुंडा हूँ, मैंने लिए हैं वापस यार, करो यार उसको। मुझे कौन रोकेगा? क्या हो गया यार? ये ले मैं बाकी सबके भी जरा सुबह से बुला के वापस कर दें। नहीं, हम जिनसे यार लिए हैं। नहीं ले रहे हम, सुबह से आप लोगों की जेब नहीं काट मैं रहे ले हैं। रहे, मैं खुद इधर खड़ा हूँ। अब मुझे बताएं किससे बात करनी है? तो मैंने प्रूव कर दिया ना यार, आपके सामने कर दिया। नहीं सर जी, नहीं ले रहे हैं। गुंडे आपने भर्ती किए हैं, वो कह रहे हैं मैंने लिए हैं। भर्ती नहीं किया हमने वो कोई आपके गुंडा- सामने भी कह रहे हैं मैंने लिए हैं। भाई, कोई गुंडा भर्ती नहीं किया हुआ, आपकी मेहरबानी। आपके ओवर चार्ज की शिकायत कहाँ करनी है? जी, आपके ओवर चार्ज चार्ज नहीं हम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे थे? ओवर चार्ज नहीं किए। ये क्या कर रहे थे आप? ओ भाई, उसको नहीं पता था, उसने ले लिए होंगे। उसको नहीं पता, बाकी वो उसको सुबह से वापस पैसे ले आके रहा है। मैंने- नहीं, सुबह से नहीं, ये तो एंट्री अभी खुली है भाई, ये तो अभी आधा घंटा कितनी नहीं हुआ गाड़ियों से होगा। वो ले चुका होगा? आधा घंटा नहीं हुआ खुली एंट्री। कितनी अभी गाड़ियों से वो कर ले रहे हैं चुका इसको सारे को। ये तो आधे घंटे से कितनी गाड़ियों से वो ले चुका होगा? अधूरे वाला ये तो ओवर चार्ज कर रहा है, इसका क्या करना है? गाड़ी के 50 रुपये टिकट है, ₹100 ले रहा है। अब ब्लॉकिंग कितने लिए ना? ₹100 टिकट लिया इसने, और मैंने वो भी कैमरे पे रिकॉर्ड किया। ये मूछों वाले ने एग्री किया, मैंने ₹100 लिया है। ये तो गुंडागर्दी यहाँ पे हर तरफ चल रही है। ये शख्स ओवर चार्ज कर रहा है, ये जो जा रहा है। ये पर्ची कितने की है? सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? एंट्री तो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ एंट्री ਤੇ ला लो। आपके किसने कहा? गाड़ियाँ तो आपके सीनियर किधर है भाई? ये इसका इंचार्ज है आपसे। ये इसका इंचार्ज है। ये इसका चार्ज नहीं है। आपने ऐसे करें, उस सामने पार्किंग का ऑफिस है इनका, ठीक है, वहाँ पर जाए, उनसे पूछे भी इनके उस पर तो मेंशन नहीं है, 50 रुपये भी कोई mention पैसे मेंशन नहीं है, जिसकी जितनी जेब काट ले। नहीं। ऊपर 200 रुपये लिखा हुआ है। वो किस सूरत में? गुम होने की सूरत में है, पैसे कुछ मेंशन नहीं है। ये जी एक कैरी ऑन वो शख्स है और एक यहाँ पे भी घूम रहा है, इधर कहीं एक वो खड़ा हुआ है। ਭਜਨ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਛਪਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ charge ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, incharge ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ना ये प्रिंट है कि कितने पैसे हैं, घंटे के हिसाब से बढ़ेंगे, कहाँ पे चार्ज होने हैं। यहाँ पे सिर्फ लोगों की जेबें काटी जा रही हैं, टोकन लग रहे हैं। कितने की पर्ची है आपकी?
गाड़ी की 50 रुपए की है, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं हम। नहीं किया आपने? नहीं, कम नहीं कर रहे 100 रुपया चार्ज। ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। इधर खड़े हो, अभी पता चल जाता है। अब तो नहीं करेगा, ये लोगों से पैसे ले चुका है सुबह के। मैं आपको हेलो फोटो दिखाता हूं। छोटे, अब वो भाग रहा है, यानी इसको पुलिस वाला बुला रहा है और अब वो यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहा है। ये इंचार्ज है आसिफ। हम जो एंट्री के पैसे हैं ना वो ले रहे हैं, और यहाँ पे घंटों वाली पार्किंग है, ठीक है, घंटे के हिसाब से घंटे का आप यहीं पे तय करके ले लेंगे जी। कि निकलते हुए पैसे लेंगे? कितने घंटे लगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, पहले बता देते हैं बंदे क्या कि हमने 2 घंटे के लिए खड़े होना है या 3 घंटे के लिए खड़ा होना। अच्छा, पहले बता देते तो हैं फिर 50 उसको वापस क्यों किए? जी। उसको 50 वापस क्यों किए फिर? वो तो उससे मिस्टेक होगी ना, तो उसको वापस मिस्टेक कर दिए। हर सबकी जेबें काट रहे हैं मिस्टेक कोई- करके। और वो अब देखें, वो चूंकि आपके नोटिस में बात आ गई है, अब वो गायब होने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे रुके ना। ये कोई इंचार्ज नहीं, इनके इंचार्ज ना ठेकेदार उधर बैठे हैं। तो ये एवे खाम खा है जो भी शख्स है ये। पर्ची वाले बोल रहे हैं कि ये इंचार्ज है इनका। वो लोग जो बामरे मजबूरी सफ़र करके अपने बच्चों के साथ ईद गुजारना चाहते हैं, वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहले अपनी जेब कटवाएंगे इस जैसे लोगों से। और जो हमने आपके सामने ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाया है कि वो अपनी जेब यहाँ कटवा के जाएंगे, उनसे पैसे पहले काटे जाएंगे। सर कितने पैसे दिए आपने? सर कितने पैसे नहीं दिए? हाँ, फ़ौरन असर हो गया, अब कोई पैसे नहीं है, अचानक पर्ची ख़त्म हो गई है। सर क्या हुआ? पीछे कोई डाइवर्जन ही लगा दें यार, ये कम से कम इतना तो अखलाकी तौर पे वेरी राइटली सेड। आपने अंदर पार्किंग में नहीं जाना, पार्किंग में नहीं जाना, बाहर आपने निकलना और आप फंस गए। आप फंस गए हैं। ये डाइवर्जन वहाँ लगनी थी हाँ। जहाँ पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई है। कॉमन सेंस होती है यार, हर बंदे में खैर होनी वो चाहिए। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं ओवर चार्ज करने पे, सिर्फ ओवर चार्ज करने के लिए। ये पूरी सूरत हाल पीछे चौक है। हमें रेलवे की तरफ से अप्रूवल है। अच्छा, रेलवे हेडक्वार्टर में अगर आपने कंप्लेन करनी तो रेलवे हेडक्वार्टर में कर दें। हम ऐसे कोई नजायज़ नहीं इधर खड़े, अगर हो हम नजायज़ खड़े हैं तो फिर हमें हमारे पे कार्रवाई करें। इनकी पर्ची पे पैसे मैं प्रिंट होने आपको चाहिए। बताता हूँ, होने चाहिए। आप ऐसा करें, सामने हमारा पुलिस स्टेशन है, वहाँ एसएचओ साहब से जाके बोलें, अगर आपके पास ऑन द रिकॉर्ड है ना, जी मेरे पास सबूत फलां है। बंदे से जी बिल्कुल जाके आप उनकी अब रिकॉर्डिंग वो बंदा इसने गायब कर दिया ना यहाँ से, वो मूछे वाला किधर गया है? बंदा तो आपकी रिकॉर्डिंग में है ना मौजूद, अब जाके केस सबमिट करवा सकते हैं अभी के अभी। बहरहाल जिन लोगों ने सीधा निकलना है उसके लिए एक डाइवर्जन तो आप चाहे वहाँ लगा दें, हम लोग कर रहे हैं ताकि वो निकल ये जाए। रश हुआ तो मैं इधर आगे आपको आना पड़ा इस जगह पे। मैं कितना मसला हुआ। देखे ना, आवाम को फैसिलिटेट हमने कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे ये तो सिर्फ जेब काट रहे हैं सर, मैं तो ये साबित कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम में। हालांकि हमारा ये आज मौजू भी नहीं था, लेकिन जो अपने सफ़र के लिए ईद मनाने के लिए घर जाना चाह रहा है वो पहले इस नाके पे खड़ा होकर अपनी जेब कटवा रहा है। बिल्कुल, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। वो सहूलत नाम की चीज़ नहीं मिल रही यहाँ पे। आए जी, अब अगर अंदर तो मौजूद हैं, इनके मुतलका कोई हुकाम मौजूद हैं तो ज़रा उनके नोटिस में भी ये बात ले आएँ। और आपने लोगों के लिए इस रमज़ान के महीने में आपने आसानी पैदा करनी थी। अब अगर इस सब को सरकार ने चेक करना हो तो कैसे मुमकिन है कि सरकार का यहाँ कैमरा होना चाहिए, और सरकार का वो एक कैमरा सामने लगा हुआ है, वो दिखाएं जी, वो कैमरा लगा हुआ है। अब ये चलता है या नहीं चलता इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस जगह पे ये लोगों की जेब काटी जा रही है वहाँ पे कोई सरकार का कैमरा, कोई सरकार का नुमाइंदा सिरे से मौजूद ही नहीं है। जिसका दिल चाह रहा है वो पैसे कमा रहा है अंदर। आए देखी कर चला पुत्र ਓਏ ਆ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਛੱਡ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਐਨੇ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲਾ। आए देखते हैं कि क्या सूरत हाल अंदर बनती है। जिन लोगों को ईद गुजारनी है वो ये तैयारी करके आए हैं। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो जेब में एक्स्ट्रा पैसे डाल के लाएँ, क्योंकि लाहौर रेलवे स्टेशन पे आते ही आपको ईदी देकर जानी पड़ेगी। अब आप लाहौर शहर से अपने घर जा रहे हो और आप ईदी ना दें तो ये कैसे हो सकता है? पर्ची पे लोगों से इजाफी पैसे लेके पर्ची पे कुछ प्रिंट भी ना हो रहा हो। अगर कोई कंप्लेन करता तो उस पर तो FIR होती है ना, मतलब आए ना, मैं आपको दिखाता हूँ। कौन चार्ज करा, मतलब तो बाहर पर्ची लगा रहा है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। पर्ची तो कोई भी इधर चल रही है, नहीं चल रही पर्ची, मुश्किल है। इधर कोई है पार्किंग की वो कोशिश, बाहर पैसे ले रहा है लोगों से। ये ट्रैफिक वालों का मसला है। ट्रैफिक वाले तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो रेलवे के नाम पे बाहर पैसे ले रहा है। आप आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी, ये ड्यूटी अफसर के मैं नोटिस में दे दूँ। ड्यूटी अफसर भी होता है सीनियर, या आप थाने में कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे इस्तगासा के तौर पे ये दरखास्त आती है, कार्रवाई होती सर है। मैं कितने अफसर ढूंढूंगा जिसकी जेब वहाँ बाहर कट गई, वो अब क्या करेगा? जेब कैसे कितनी कट गई है, जी मैं ओवर नोट चार्ज करवा- कर रहे हैं, हाँ, वो अब नोट क्या करवा करें? देता हूँ आपके तवासत से ना कि यहाँ पर्ची लग रही है। जो ड्यूटी ऑफिसर है वो कौन है? ड्यूटी अफसर दानिश साहब है, दानिश साहब है। उन्हें बुला दें, कहाँ पे है? वायरलेस करें जरा उन्हें। जी जी, कॉल करके बता देता हूँ मैं, है ना। नहीं, हमें भी मिलवा देना उनसे, जरा वायरलेस करें अगर वो यहाँ पे आ जाए, कॉल कर लें मैं जिस कॉल तरह। सर करता हूँ। कर लें
सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं तारिक साहब, वो कह रहे हैं जी मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि कोई पर्ची लग रही है, लगेगी। बदलती रहती है, कल मेरी रस थी, आज ही आए हैं, पहले गश्त टूटी थी। 3 दिन से पर्ची लग रही है सर। उसका भी कोई हल होगा, आए दिखाएं तो सही कौन सा लगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आ जाएं, बंदा देख लें आप। हमारे पास तो वो शख्स रिकॉर्ड पे है जो ये कहता है कि बड़ा अफसर आएगा तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर वो कहता है कि मैं 200 लूँ या 1000, मुझे कौन रोकेगा। इलीगल लग रही है, इनसे ज़रा बात करें, ज़रा एक बात करें। कौन साहब हैं जी? दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। दानिश साहब, आवाज़ आ रही है? सर, गुजारिश ये है कि रेलवे स्टेशन पर बाहर एंट्री पर पर्ची लग रही है और ये तारिक साहब बता रहे हैं कि ये नोटिफाइड नहीं है या इनके इल्म में नहीं है, क्या सूरत हाल है? सर, ये बाहर रेलवे स्टेशन अगर आप एंटर हो जिस तरफ से, वहाँ पे आप मौजूद हैं ड्यूटी पर, अगर तो आप आ जाएं, हम आपको दिखा भी देते हैं। जी दानिश साहब, आप ड्यूटी पर मौजूद हैं तो आ जाएं, हम आपको दिखा देते हैं किस जगह लग रही है। जी जी, मेन एंट्री की। अच्छा, स्पीकर पे है। मुझे ये बताएं दानिश साहब कि अगर वो ओवर चार्ज कर रहे हैं तो उसकी शिकायत किसको करनी है? सर, इसको ही करनी है। आपने स्टेशन पहले उससे जाके आप पूछ लेते हैं कितना ले सकते हैं, कितना नहीं। उनका जो टीसीयू है स्टेशन मास्टर, वो हमें लेकर देना, फिर हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। आप स्टेशन मास्टर से तो स्टेशन मास्टर आपसे कहेगा? स्टेशन मास्टर के अंदर है ना सर। अच्छा, ओवर चार्ज की शिकायत भी स्टेशन मास्टर से करेंगे। और ये दानिश साहब हैं ड्यूटी ऑफिसर, ठीक है। वो कह रहे हैं जी मैं तो तभी आऊँगा जब स्टेशन मास्टर मुझे कहेंगे कि आप जाकर उसको देखें और वहाँ ओवर चार्ज हो रहा है। अब हमने अगला जो मिशन है वो स्टेशन मास्टर ढूंढना है, ऐसा ही है? कौन है स्टेशन मास्टर? स्टेशन मास्टर मेरे इल्म में नहीं, ये रेलवे का होता है स्टेशन मास्टर। हाँ, रेलवे से। अगर पुलिस के मुतालिक हम हाजिर हैं। सर, है तो पुलिस के मुतालिक ही। अब पुलिस अगले घर भेज रही है, असल में जहाँ पे ओवर चार्ज हो रहा है वो पुलिस ने देखना है। असल में ऐसा होता है स्टेशन मास्टर और बुनियादी तौर पे तो वो ट्रैफिक पुलिस ने देखना है। ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने कंधे से जिम्मेदारी उतारी है वहाँ पे। नहीं, असल में कहना क्या चाहिए, ये कुल्ली कर रहे हैं चार्जिंग या नहीं सर, वहाँ पे प्राइवेट बंदा बैठा हुआ है, उसने बारकेट लगा के रास्ता बंद किया हुआ है। आप आए, मैं आपको जगह दिखा देता हूँ ना जी। वहाँ पे ट्रैफिक के दफ्तर सर जाए ना, फिर ट्रैफिक अफसर वहाँ सर पे खड़ा उसके पास, तो उनके पास जाएं, वही हल निकालेंगे भाई। क्यों नहीं, हर चीज़ का हल तो होता है ना। ये ट्रैफिक ऑफिसर कहाँ है? ट्रैफिक के दफ्तर सर को काइंडली आगे चल जाए, साथ ही दफ्तर उनका है। बहुत शुक्रिया जी। ट्रैफिक ऑफिसर को भी मिलते हैं और स्टेशन मास्टर भी ढूंढते हैं। और आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि इदारे आप इससे ज़्यादा बना लें, ऐसा करें 10 नए इदारे बना लें, काम नहीं होगा। आए, आपको ढूंढ के दिखाते हैं। हमारे साथ जी स्टेशन मैनेजर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं और वो जो मसला है सारा वो इनके नॉलेज में ले कहते हैं। ज़फ़र साहब, थैंक यू आपके टाइम के लिए। आप पहले तो मुझे सिर्फ ये गाइड कर दें कि आपकी एंट्री पे जो रेलवे स्टेशन की एंट्री है, चूँकि पहले तो वो अब काम हो रहा है, पहले वो बाहर से गुजरने का एक रास्ता था, एक ड्रॉप ऑफ लेन थी, फिर पार्किंग लगती थी। इस वक्त वहाँ पे पार्किंग टिकट लगाई जा रही है, आपके नॉलेज में है ये बात? देखिए, वो हमने जो ठेका दिया था पूरी पार्किंग का दिया था। पहले तो मैं मरीम नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि स्टेशन के बहुत मसले थे, वहाँ से बहुत ज़्यादा रश था। जो ड्रॉप लाइनें बन रही हैं वो बना के रेलवे के हैंड ओवर करेंगे और वहाँ वो पार्किंग भी बना के वो भी रेलवे के हैंड ओवर होनी है। अब रहा मसला कि वो जो पार्किंग जिन्होंने ली थी हमसे एस मील एंड कंपनी ने, तो वो उन्होंने मुकम्मल हमसे पार्किंग ली थी। उसके बाद हमने उनको CAP लॉन्च के सामने कुछ जगह दी है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी जो वो अगर पैसे एक्सेस ले रहे हैं
जिसके आप कंप्लेंट कर रहे हैं उसी की कंप्लेंट रिटर्न भी मैं आपने CIP लाउंज के सामने जगह दी उन्हें पार्किंग के लिए? उन्हें दी है वो जगह। तो पिछली पूरी सड़क बंद करे खड़े हुए मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि जो मेरे नॉलेज में है ना, जो हमने उनको जगह दी है, उसके अलावा जो सामने जगह है वो उनके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, लेकिन हम उनसे पैसे रेलवे वाले वसूल कर चुके हैं पार्किंग के नाम पर फीस। जो एक्स्ट्रा जगह उन्होंने बंद की है वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है या रेलवे की इजाज़त से नोटिफाइड है? रेलवे की इजाज़त से नोटिफाइड है। जो बात बता रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहे हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड हमने दिखाया है। एक्स्ट्रा पैसों का जो है उसकी कंप्लेंट मैं उनके जो मालिकान हैं उनसे भी करता हूँ, और अपने डिवीजनल ऑफिसर हैं मैं उनके अभी उनके पास रिटर्न भिजवा देता हूँ कि ये इतनी वो पैसे 50 रुपये गाड़ी के हैं और वो उसे 100 रुपये ले रहे हैं, और दूसरा ये पैसे निकलते हुए ले रहे हैं ना, क्योंकि फ़ी घंटे के हिसाब से चार्जेस हैं। कोई अंदर आके ग्रुप का है वो जो आपकी कंप्लेंट है वो मैं अभी अपनी जो आला मेरी इंतज़ामिया है जो मेरे ऊपर पास बैठे हैं मैं उनके पास भेजता हूँ, जो इनके मालकान हैं वो मैं अभी आपके। अच्छा, मुझे एक चीज़ और गाइड करें जफ़र साहब, इस मसले के लिए पहले मैंने उस शख्स से सवाल किया जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा था। उसने कहा जी मैं रेलवे का बड़ा अफसर बुला लूँगा और उसके सामने तो आवाम बोल भी नहीं सकेगी। मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो रेलवे का बड़ा अफसर कौन है। ऐसा नहीं होता जी, उसने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं जो चीज़ें वहाँ पे हुई आप जो बात करें मैं तो बिल्कुल सुन तो लेना, आप मनो तस्लीम ना करें, मैं भी इंसान हूँ, खता का पुतला होता हूँ, लेकिन आप बात काइंडली सुन लें। दूसरा उसने कहा जी मैं यहाँ 200 लूँ, 400 लूँ या 1000 लूँ, आप मेरे से सवाल ना करें। मैं उसके इंचार्ज से जाके मिला, उसके पास जो पर्ची है उस पर नोटिफाइड पैसे नहीं लिखे हुए, जबकि ये असूल तय है जहाँ पे पर्ची लगेगी उस पर पैसे लिखे होंगे कि गाड़ी वाला इतने देगा, मोटरसाइकिल वाला, उस पर्ची पे पैसे नहीं लिखे हुए। मैं ट्रैफिक पुलिस के पास गया, उसने कार्रवाई नहीं की। सिक्योरिटी इंचार्ज है जो रेलवे का, उनके पास गया, उसने कार्रवाई नहीं की। उसने कहा आप ड्यूटी ऑफिसर के पास जाएं। ड्यूटी ऑफिसर से फ़ोन पे बात हुई दानिश साहब से, उसने कार्रवाई नहीं की। उसने कहा जी स्टेशन मैनेजर मुझे कहेंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा, और अब मैं स्टेशन मैनेजर के पास खड़ा हूँ। एक आम आदमी जो उस जगह आ गया, उसकी जेब कट गई है सर, वो तो फिर अपनी गाड़ी मिस कर देगा और यही काम करता रहेगा। नहीं, जो कंप्लेंट मेरे पास आप आए हैं, मेरे पास पहले अभी तक कोई नहीं आया कंप्लेंट करने के लिए। आपके नॉलेज में ये पहले नहीं ओवर चार्ज सुनने ना, मेरे पास जो कंप्लेंट करने के लिए आप मेरे पास आए हैं, ज़ाहिर है आपको वहीं पैसेंजर या पब्लिक के बंदे ने आपको ये बताया होगा और पर्ची भी दिखाई होगी लाजमी, तो आप मेरे पास आएँ तो इस पर एक्शन होगा और दूर होगा एक्शन। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं 6 लोगों से होता हुआ आप तक पहुँचाऊँ, मैं कहता या हूँ आप एक्सेसिबल नहीं है या कंप्लेंट सेंटर नहीं है वहाँ पे? नहीं, कंप्लेंट सेंटर भी हमारा मौजूद है, वो हेल्प सेंटर में कंप्लेंट सेंटर भी मौजूद है, लेकिन आप मेरे पास आए तो मैं इस पर आज ही एक्शन अभी करना है। और अब आपके सामने मैं अभी ओवर चार्ज वाला पहले आपके नॉलेज में नहीं है? नहीं, मेरे ओवर पास चार्ज नहीं है, ओवर चार्ज के नहीं है कि 100 रुपये ले रहे हैं, जो पर्ची होता है वो पर्ची पे पैसे प्रिंट ही नहीं हुए, वो भी आपके नॉलेज में नहीं है? नहीं, मेरे पास जो अभी अपने, क्योंकि वो जहाँ इनका था पहले सेटअप, सारा सेटअप तो हो गया चेंज, अब नया ठेका हुआ? नहीं ना, ठेका वही है, उससे कटौती करनी है। उन्होंने कम पैसे, हमने पैसे ले चुके। उसकी बुक तो आपका सबमिट होती होगी ना कि ये बुक हम लगा रहे हैं, कंप्यूटराइज पर्ची ये लगा रहे हैं? कंप्यूटराइज बनाते थे, कंप्यूटर देते थे वो पर्ची, जो पहले जो सिस्टम था बकायदा उनका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज था। अब वो उस पर्ची पे पैसे नहीं लिखे हुए? मैं कह रहा हूँ मेरे पास आप पहले बंदे हैं जो कंप्लेंट कर रहे हैं, इस पे अभी आप मैंने एक्शन कराना है, खुद भी करना है, जहाँ तक मेरा है उनके मालकान से या डिवीजन सतह पे जो भी है, मैं इन रिटर्न कंप्लेंट करूँगा और उसका लेटर आपको भी आप वो ज़रूर शेयर करें। लेकिन ये अभी सिलसिला फौरी रोका कैसे जा सकता है लोगों? मैं यही करता हूँ कि उनके मालकान से अभी बात करता हूँ, आपके सामने कर देता हूँ। बड़ी मेहरबानी, वी ट्रस्ट के इंशाल्लाह हम दोबारा इसको प्रोग्राम करने के लिए आए, ये मसला हल हो। नहीं, इंशाल्लाह आपको रिपीट मिलेगा। और मैं फिर आपके नॉलेज में ओवर चार्ज है, पर्ची पे पैसे प्रिंट नहीं है, काइंडली वो भी करवाएं उस पर्ची के ऊपर, ताकि मुझे शहरी को पता हो कि मैंने कितने पैसे देने हैं। वो करवाते हैं, मैं उनको बुला के वो करवा के और आपको इंशाल्लाह वो सेंड भी करवाता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। स्टेशन मैनेजर ज़फ़र इकबाल साहब के नॉलेज में हम ये बात ले आए ना, वी होप कि ये मसला हल होगा और जिन लोगों ने अपने घर जाना है सफ़र करने के लिए वो इस ज़हनी कोफत से बचेंगे। हमारे साथ रहें।
अब आप पहले वो दिखाएं जी, वो शख्स सामान उठा के जो उसके लिए इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ लगाई गई थी वो उस पर चढ़ता हुआ आएगा और इधर से उतरेगा। अगर आप बाहर ज़हनी कोफत से बच के आ गए हैं और या आपने वहाँ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं और आप ये समझते हैं कि अंदर आएंगे और मेरे लिए सहूलत मौजूद होगी, तो आप इंतज़ार और कीजिए और ख़ातिर जमा रखिए कि आपके लिए जो ये बिजली की सीढ़ियाँ लगाई गई थी आपने उस पर भी सामान ऐसे ही उठा के चढ़ना है। और आए वो आपको दिखाते हैं कि वो भी नहीं चल रही। तो फिर सवाल ये है कि ये सीढ़ियाँ तो पहले ही मौजूद थी, ये ख़र्चा करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ? यानी सरकार ने पैसे निकाल के अगर लगाए हैं तो इन्हें बंद ही क्यों रखा हुआ है, इन्हें चलाया क्यों नहीं, ये चलती क्यों नहीं है सीढ़ियाँ? और वो सामान उठा के क्या फ़ायदा हुआ ये सर पे उठा के और इस सीढ़ियों से आने का? चल तो रही नहीं है सर, फिर मजबूरी क्या करें? मजबूरी क्या करें, आपने सफ़र तो करना है, जाना तो आपने है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वो देख रहा हूँ आप वहाँ से चढ़े हैं और इधर से घूम के आ गए हैं, ऐसे ही है। और इन सीढ़ियों पे कोई करोड़ों रुपए लगे होंगे, तो सीढ़ियाँ तो वो भी मौजूद थी, फिर हमें पैसे लगा दिए। ये तो गवर्नमेंट का काम है सर, गवर्नमेंट सोचे ना, आवाम तो कुछ नहीं कर सकती। आवाम कुछ नहीं कर, आवाम की सुनी नहीं जाती। कहाँ जाना है सफ़र करके? रेमियर खान। छुट्टियों में जा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। लाहौर काम करते हैं? जी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, लेकिन लाहौर ने आपको कहा है कि ऐसे ही उतर के जाएँ। वो देखें माजी बुजुर्ग भी जो है, बस सर ये हमारी गवर्नमेंट है ना, क्या कर सकते हैं। इनके लिए लगाई थी ताकि इनके लिए आसानी हो जाए, और इन्होंने सफ़र करना है तो ये उन सीढ़ियों से आएँ जो खुदकार इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ हो, एक्सकेवेटर लगा हो, लेकिन वो बंद पड़ा है। माजी ये क्या फ़ायदा, आप इलेक्ट्रिक सीढ़ियों से भी ऐसे ही चढ़ के उतर के आ रहे हैं? मेहरबानी बेटा। सांस चढ़ा हुआ है आपको, और जो वज़न उठा रहा है वो भी ऐसे ही जाएगा, वो खातून आ रही हैं वो भी सब ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि ये चलती नहीं है। ये हमने सिर्फ ये दिखाया कि हमारे पास हैं ज़रूर, हमने चलाया नहीं इन्हें। कब चलाएंगे ये पता नहीं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? रेलवे के मुलाजिम हैं? नहीं। हमारी मुलाकात हुई है पहले? हाँ जी। याद आ गया? हाँ जी। तो आप ये इलेक्ट्रिक वाला काम सर आप ही देखते हैं? ये सरकारी है। ये सरकारी है, तो ये बंद ही रहती है? नहीं आज ही बंद है, पहले खुली होती। आज क्यों बंद हुई बताओ? शायद बारिश की वजह से मेरे ख्याल से कोई मसला ना हो। अंदर कहाँ बारिश हो रही है? सर सिस्टम तो उसका इधर ही लगा हुआ है, अब चेक करेंगे। बारिश है कहाँ रेलवे स्टेशन पे? बारिश हो रही है सर, छतरी ले। बारह अभी ये शेड के नीचे बैठे हुए ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, देखो ट्रेन कब आएगी, घर जाना है। मैंने उन्हें पूछा ये क्यों नहीं चल रही, वो कह रहे हैं बारिश हो रही है इसलिए नहीं चल रही। बारिश बाहर हो रही है और ये सीढ़ी जो है ना ये बुजुर्गों के लिए लगाई है और वो बंद की हुई है। कब से बैठे हैं आप? ये अभी 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे में चली किसी वक्त? नहीं चली, एक टाइम भी नहीं चली है, बंद ही है। बंद ही है। और रेलवे स्टेशन पे बारिश हो रही है? हाँ रेलवे पे बारिश हो रही है और सीढ़ियों बंद की हुई है। छत दिखाएं रेलवे स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की छत दिखाएं, यहाँ कहाँ बारिश हो रही है? बारिश शेड के ऊपर हो रही है, अंदर तो नहीं हो रही। सीढ़ी अंदर बंद कर दी है। सीढ़ी अंदर बंद कर दी है और आप ऐसे ही चढ़े ऐसे ही गुजरे? ऐसे ही चढ़े ऐसे ही गुजरे। सीढ़ी क्या बंद फायदा, ये करोड़ों रुपए लगे होंगे इस पे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, ये अवाम का पैसा है और बंद करके खिलार दिए। अब जाना कहाँ है? हमने खानेवाल जाना है। अभी ये ट्रेन बिजनेस ट्रेन 4 घंटे लेट है। 4 घंटे 4 घंटे ही लेट है? 4 घंटे 8 बजे आएगी, 12 बजे यहाँ पे चलेगी। इंतज़ार वेट में खड़े हैं, बैठे हैं। तो रमज़ान में रोज़े के साथ आप इंतज़ार कर रहे हैं? रोज़े के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं ये ट्रेन टाइम पे चलनी चाहिए। अभी ईद दिन दियार आ गया है, वो ट्रेन लेट कर दी है। जो घर आपका इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ आएंगे भाई, घर में रोज़ा अफ्तार करवाएंगे, रास्ते में रोज़ा अफ्तार होगा, बल्कि ये स्टेशन पे होगा। भाईजान बारिश हो रही है ना, आप समझा करें, ट्रेन को भी बारिश, ट्रेन पे तो बारिश हो रही है ना? बारिश तो हो रही है, वो छत के ऊपर हो रही है, ट्रेन के अंदर तो नहीं हो रही ना। हो सकता है ट्रेन कहीं रुक गई हो, बारिश हो रही हो। यार मुसाफिर तो इंतज़ार कर रहे हैं ना। ट्रेन की पटरी पर पानी जमा हो गया हो। इतनी यार मूसलाधार बारिश तो रिमझिम हो रही है, कहीं होगी कहीं नहीं होगी, ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना। लेकिन हमने एहतियातन बंद कर दी हैं सीढ़ियाँ, ये ना हो कि बारिश हो जाए उसके ऊपर। हाँ ये भी है ना, हुकूमत का लाखों रुपए पैसा लगा हुआ है, बारिश की वजह से ख़राब ना हो जाए। लेकिन बारिश अंदर तो नहीं हो रही? अंदर तो नहीं हो रही ना, लेकिन एहतियात कर रहे हैं ना, एहतियात बरत रहे हैं यार। एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात इलाज से बेहतर है। हाँ ये तो है। तो यहाँ इलाज ही हमने बंद कर दिया, बंद कर दी है। बड़ी मेहरबानी। सामने अगर आप दिखाएं, अगर आप इंतज़ार करने वालों का रश दिखाएं, और लोगों ने वापस जाना है अपने घरों को, और वो पंजाबी की मिसाल है, जेडी एट चुको उन्हें विच मसला है। रेलवे स्टेशन पर एंटर होने से लेके प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं जेड़ा पन्नो ला ले। मसला ये है कि इतने जेड़ा ला ले वो आवाम के खर्चे तो ये ना, आपने इन पर पैसे लगा दिए, आपने बाहर लोगों की जेबें काटना शुरू कर दी,
लेकिन आप सिस्टम नहीं चला सके। वो दूसरा जो एक्सीवेटर लगा है वो भी बंद है, वो सामने लगा हुआ है। अब ये किस किस से पूछें जाके, किस किस से सवाल करें। एक मसला तो स्टेशन मैनेजर की गोशगुजार हमने कर दी है। अब स्टेशन मैनेजर का अमला अगर यहाँ कहीं बाहर आकर देखे तो उन्हें ये अंदाज़ा हो कि ये मसाइल लोगों के अभी तक मौजूद हैं। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन मैनेजर साहब भी सीढ़ियाँ चढ़ के ही जा रहे हैं। वो दिखाएं, वो जूम करें सामने। वो ज़फ़र इकबाल साहब जा रहे हैं और सीढ़ियाँ चूँकि बंद हैं तो उन्हें भी ऐसे जाना पड़ रहा है। अब मेरा ख्याल है ज़फ़र इकबाल साहब किसी को शिकायत करेंगे तो मामला हल होगा। आप तो यूँ बिस्तर डाल के लेट गए कि जैसे अब ईद तक यहीं पर आराम किया जाएगा। सर जी 11 बजे गाड़ी है, रात 11 बजे? रात 11 बजे। अब क्या आए हैं? हम आ गए थे यहाँ पे 2 बजे, 2:30 बजे पहुँच गए। गाड़ी का टाइम लेट हो गया कि आप जल्दी आ गए? लेट हो गई है गाड़ी, लेट हो। गाड़ी वैसे 4:30 बजे टाइम है, दोपहर 4:30 का टाइम है। तो रात 11 पे चला गया? रात 11 बजे पाक बिजनेस। इसलिए हम फ्रेश हो गए, हमने बोला जाना तो है इसलिए इधर फ्रेश हो गए। आपने कहा बिस्तर लगाओ, नींद पूरी करो। इधर ही अफ्तारी करनी है, इधर ही खाना खाएंगे। जाना कहाँ है? कराची। कराची जाने से पहले ही आप 7 घंटे यहाँ लेट हो गए। जी हाँ, रास्ते में 7 घंटे लेट हो गए तो ईद तो फिर ट्रेन में ही आ जाएगी? नहीं है, अल्लाह खैर करे पहुँच जाएंगे टाइम से। पहुँच जाएंगे, ये उम्मीद है आप? हाँ इंशाल्लाह। और अभी कोई लाहौर घूमने फिरने आए थे या यहाँ रहते हैं? लाहौर में असल में हम रहते हैं, कराची ईद मनाने जा रहे हैं। कराची ईद मनाने? जी हाँ। आपको ईद मुबारक अभी कह देते हैं ना, पता नहीं आप कब पहुँचे। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही। आप, बच्चे, भाई, ख़वातीन सब यहीं पे हैं? सब यहीं, यहीं इफ्तार करना है? यहीं इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। और हौसले जवान है आपके? हौसले जवान है, तैयारी हमारी फुल है। खाना, जूस, ये माशाल्लाह से हम सफ़र में आपने सारी करनी थी। जी हाँ, अब उन्होंने आपके लिए एहतमाम कर दिया, तसल्ली से प्लेटफॉर्म पे बैठे गए। प्लेटफॉर्म पे करें हैं। ये नहीं समझना गाड़ी लेट हुई है, गाड़ी टाइम पे ही है, आपके लिए आसानी कर दी है। जी हाँ ऐसे ही। ये समझ लें। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही। चले, इंतज़ार जारी है? जी सर, इंतज़ार जारी। 11 बजे तक यूँ लेट के और रेस्ट किया जाएगा। नहीं तो वो मुझे ये बताएं, ये उधर सामने तो आपके लिए वो बड़े अच्छे लाउंज बने हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? सर जी हम यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, रिलैक्स हैं हम लोग। तो लाउंज में फैमिली पूरी बैठ जाए? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। उसमें अच्छे नरम सोफ़े, इतना बैग वगैरह लेके जाना फिर आना, तो हम फ्रेश हैं। फ्रेश है? हाँ बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ जाना है? लाहौर से फैसलाबाद। ये तो साथ ही है। हाँ ना। तो कब से बैठे हैं? बस अभी आया ही हूँ मैं। गाड़ी टाइम पे है कि लेट है? लेट है। कितना लेट? तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट। तो इतनी देर में तो आप ऐसे पहुँच जाएंगे? नहीं, मैं आया लेट हूँ ना खुद भी। गाड़ी कितने बजे थी? 3 बजे। मैं अभी आया हूँ। अभी कितने बजे आएगी? 4:45 पे। ये जिसका ऐलान हो रहा था 4:45 वही गाड़ी थी? कराकरम एक्सप्रेस। तो गाड़ी का टाइम 3 बजे था? 3 बजे था। तो ये जो 1 घंटा 45 मिनट लेट है, इसमें तो आप रोड से जाएं तो आप वैसे फैसलाबाद पहुंच जाएंगे इतनी देर में। ऐसा है कि नहीं? आया ही लेट हूँ ना, मैं अभी आया ही हूँ। आप तो इसलिए लेट है ना, गाड़ी लेट हो गई। जी मैंने चेक कर ली थी। तो गाड़ी लेट है तो आप लेट आए, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपको तो पता है कि अब 4:45 पे आनी है, तो आपने कहा अच्छा आराम से चला जाऊँगा। नहीं, मुझे सफ़र रेलवे का मज़े करता है ना। दिल करता है आपका? मज़ा करता है सफ़र रेलवे वाला, बस से। देर से आए, रास्ते में रुक जाए, टेंशन नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। इजी है ना, अंदर सहूलत मौजूद होती है, वाशरूम वगैरह होते हैं, टेंशन नहीं है कोई भी। सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कोई मसला ही नहीं? ना, मसला कोई भी नहीं है, बेहतरीन है। कितना टिकट? टिकट इसका 800 रुपये। और अगर बस से जाएँ तो कितने का टिकट? उसका भी तकरीबन 800-900, या डाइवर वगैरह में जाएँ तो 1270 रुपये। ऐसे 800 वाली ऑप्शन भी है? जी जी। वो टाइम पे पहुंचा देती है? हाँ, वो भी 2 घंटे में पहुंचा देती है। और ये कितनी देर में पहुंचाएगी? 4:45 पे आ जाए तो? 1.5 घंटे में। इफ्तार आपका कहाँ पे होगा फिर? रास्ते में? कंटीन से मिल जाएगा सारा कुछ। और उस पर भी आप खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में खुश होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है रेलवे के पक्के सच्चे आशिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कराची आते जाते रहते हैं ना। आपको आदत हो गई, आप आशिक नहीं हैं। आपको आदत हो गई है फिर भाई, ये कहे ना। हर महीने जाते आते रहते अब आपको महसूस नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। हर महीने कराची जाते हैं? जी, यानी हर महीने आप लेट होते हैं? नहीं नहीं। अच्छा। जैसे अभी शालीमार चली थी, बेहतरीन सर्विस है उनकी भी। फिर चल रही है अभी शालीमार? हाँ चल रही है। वो कल उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से वो हादसा एक हुआ जी।
उसकी वजह से वो फिर डिस्टर्ब हुई है। हाँ डिस्टर्ब हुई है। वैसे वो टाइम पे आती है? टाइम पे आती है। मैं उसी पे आया हूँ कराची से। लेकिन ये सबकी गाड़ी लेट हुई है, ये सारे इंतज़ार कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इनका क्या कसूर है? उन्होंने ईद मनानी है अपने बच्चों के साथ। मसला थोड़ी है, चले जाएंगे, जब घर से निकल आए हैं तो जाएंगे ही। तो चले ही जाएंगे, लेकिन जिस दिन ही अजियत से गुजरेंगे उसका कौन दावा करेगा? कोई भी नहीं करेगा, बस बातें ही करेंगे सारे। हाँ, इसलिए आप आदी हो गए, आपने कहा यार फ़ायदा तो है कोई नहीं। एडजस्टमेंट कर ली ना खुद को। आपने कर ली? हाँ लेकिन करनी चाहिए। आप तो अकेले जा रहे हैं, उनके साथ ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा क्या मसला किया जा है। सकता, हम क्या कर सकते हैं, हमें बताएं। सवाल तो ये है कि आप जो टिकट के पैसे दे रहे हैं, आपके पास इख्तियार कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। पैसे दे कर आप बेबस हैं। हाँ बेशक। तो आप रोज़े में कोई दुआ किया करें कि हमारा रेलवे का निज़ाम ठीक दुआ हो। करते हैं, मुल्क के हक के लिए करते हैं, खाली उनके लिए रेलवे भी करें, ख़ास रेलवे के लिए करें। रेलवे भी अल्लाह ठीक, जब मुल्क सही हो जाएगा रेलवे भी खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरा ख्याल है पहले थोड़ी रेलवे ठीक हो जाए, फिर मुल्क तो साथ ठीक हो ही जाएगा ना। आप मुल्क को ठीक करें, बाकी रेलवे खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं क्या टेंशन ठीक करूं भाई, मैं बाहर से एंटर हुआ हूँ तो वहाँ 50 रुपये उसने एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। लोगों से वो जेबें काट के पैसे ले रहे हैं पार्किंग के। बिल्कुल ले रहे हैं। लोगों से बदतमीज़ी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं वहाँ पे। मैंने 6 बंदे ढूंढे हैं उसी कंप्लेन करने के लिए, और छठा बंदा जाके मुझे मिला जिसने मेरी बात सुनी और उसने कहा अच्छा चले मैं लिख कर भेज देता हूँ, इनकी कंप्लेन करें। कंप्लेन करके मैं दफ्तर से बाहर आया तो वो स्टेशन मास्टर यहाँ से चले गए। सही है। अब बताएं मैं कैसे ठीक करूं इस मुल्क को? किसके पास जाऊं, किससे रिक्वेस्ट करूं, किससे ये दर्द सुनाऊं, ये कहानी किससे बयान करूं? ये हमसे बेटर आप खुद जानते हैं। मैं जिसको जानता था मैं उसके पास गया, उसने कहा मेरा काम नहीं, अगले बंदे के पास जाओ। बहरहाल आप हमसे बेटर जानते हैं। मुझे लगा शायद आप ही मेरा दुख दर्द बांट लेंगे, लेकिन आपने भी नहीं बांटा। कोई भी दुख दर्द दे दें वो बांट लेंगे, बाकी ये वाला नहीं बांट ये वाला नहीं बांट सकते, ये बड़ा है। मैं आपसे कहूँ भाई मैं परेशान हूँ, को मदद करें या कोई और मामला है, जो हिम्मत होगी वो करेंगे। ये दुख दर्द नहीं बांटेंगे आप मेरा, निज़ाम वाला कि निज़ाम ठीक हो जाए। निज़ाम ठीक हो जाए, पता हो ना ठीक हो जाएगा तो फिर बंदा कोशिश भी करता है। ये पता है ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहेगा। कहेंगे यार की और बात करो। ये तकरीबन 2010 से लेके 2026 हो गए, 16 साल हो गए। 16 साल हो गए मुझे। हर साल में कम से कम 12 से 13 मरतबा सफ़र करता हूँ ट्रेन में। तो आप अच्छे खासे आदी हो गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप माइंड ना करें आप अच्छे खासे ढीठ हो गए हैं। ढीठ भी हो गया हूँ, बिल्कुल हो गए। अभी महसूस नहीं होता ना, पता है लेट होगी, चलो जाना तो है, अभी क्या करें, और कोई हल नहीं है। जाना तो है। हाँ बिल्कुल। और हाल ही क्या है हमारे पास? बिल्कुल ऐसे ही इस सिस्टम में हमारे पास और हाल ही क्या है? बेशक ऐसे। ईद मुबारक सर। खैर एडवांस ईद मुबारक। एडवांस में ईद मुबारक, क्योंकि जितनी ईद मुबारक हमें अब तक रेलवे का सिस्टम मुबारकबाद दे चुका है। मेरा ख्याल है कि आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक पहुँचे। तमाशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पे और रेलवे स्टेशन की एंट्री पे जारी था, जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।